मैं हूं नवीद सती और बात करेंगे जनाब आम इंतखाबात का। फाइनली जो है वो शेड्यूल भी सामने आ गया। कल रात गए 12 बजे तक जो है वो अदालतें भी लगी रहीं और जाते हुए ज़ाहिर है लंदन जाना था काजी फायज ईसा साहब ने, तो उन्होंने जाते हुए एटलीस्ट जो है ना वो एनी हो अब उस मामले में नहीं पड़ते कि जनाब नून लीग समझ रही थी और वो ये कह रही थी, वो क्लेम कर रही थी कि जनाब पीटीए कर रही है, पीटीए क्लेम कर रही थी कि जनाब धांधली का मंसूबा सारा था और अभी भी धांधली का मंसूबा है, इसलिए जो है वो हम चाह रहे थे कि जनाब ये हो वो हो। एनी हो वो ये चीज़ें हैं वो अब पीछे चली गई हैं। एटलीस्ट फाइनली अब इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं। अभी भी कुछ लोग तो ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि एक इबहाम तो पैदा किया जा रहा है। बात करेंगे जनाब जो खुशाब मियाँ वाली बखर, हमने पहले सरगोदा की बात की। एक तो यह है कि आप जो हमारे इसी वीडियो के नीचे आप देखेंगे तो हम आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे देंगे। एक तो आप व्हाट्सअप ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं जहां पर हम सिर्फ इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन का जो डाटा है या जो वो आप वहां पर शेयर करते हैं, वो आप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। दूसरा ये कि आपसे एक नंबर भी हम शेयर कर लेंगे व्हाट्सएप पे, जो लिंक में एक नंबर भी शेयर कर देंगे। आप उसमें अपना मैसेज भेज सकते हैं। आप जिस भी तहसील से हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिस भी कौमी या सूबाई असम्बली के हल्के से हैं, और आप ग्राउंड से यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से अगर हम आप हमारे साथ मिल के काम करना चाह रहे हैं तो आप अपने इलाके का डाटा भी हमसे शेयर कर सकते हैं। यानी वहाँ की जो ग्राउंड पे लोकल बरादरियाँ हैं, वहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ होती हैं, तो आप हिस्सा बन सकते हैं टीम का। तो हमें खुशी होगी कि आप अपने इलाके की चीज़ें बताएं। बहुत से लोग बात कर रहे होते हैं कि इसमें ये गलत है, ये ठीक है, तो लेकिन आप खुद भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। अब आपको वेलकम करेंगे। अच्छा, अब बात करेंगे पहले खुशाब की। खुशाब में नेशनल असम्बली के 2 हल्के हैं और सूबाई असम्बली के जो है वो 4 हैं। तो खुशाब के मैं अगर अब बताऊं, इस वक्त नई हल्का बंदियों के बाद 87 और 88 हो गए हैं और इससे पहले थे 93। मैं अब रिजल्ट देख रहा हूँ 2018 का, तो 93 और 94 थे। तो 2018 का रिजल्ट भी आपके सामने रखता हूँ। 2024 में क्या होने जा रहा है ये हम हमारे पास जो डाटा है वो आपसे सामने रखते हैं, बाकी ग्राउंड पे आप ज़्यादा जानते हैं। तो हमारी कोशिश ज़रूर है कि जो चीज़ें हमारे पास हों वो आपको भेजें, लेकिन कुछ कई चीज़ें ऐसी होंगी जो मिसिंग होंगी, वो आप हमारी टीम का हिस्सा बन के आप बता सकते हैं। 87 में मुस्लिम लीग नून ने जिन लोगों को टिकट के लिए ये नहीं वो किया, और एक जंग ज़रूर है 87 89 में, सॉरी 87 और 88 में, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बड़े नाम है दो चार। अब ज़ाहिर है वो सुमेरा मलिक हैं, एक्स एमएनए भी रही। अब उन पे पर आवाम का ज़रा एक है कि वो नाराज़ हैं, आवाम के वो गायब रहती हैं हल्के से। और फिर मलिक शाकर बशीर रवान है, हल्के हल्का बंदियाँ चेंज हुई हैं तो आगे पीछे हो गए। तो एक हल्के से मलिक शाकर बशीर रवान ने दोनों हल्कों से अप्लाई किया हुआ है, 88 में भी 87 में भी। लेकिन 87 जहां से सुमेरा मलिक और उनके बेटे ने अप्लाई किया हुआ है, वो चाहती हैं कि पहली प्रायोरिटी उनके बेटे को मिल जाए, दूसरी प्रायोरिटी वो चाहती हैं कि जनाब वो खुद आ जाएं। लेकिन बशीर अवन जो है वो चाह रहे हैं कि वो उनको 87 का मिले और 88 में भी वो मौजूद हैं टिकट के लिए। 2018 का मैं रिजल्ट अगर आपके सामने रखूं, 93 जब ये होता था, उस वक्त मोहब्बत अली हैं तहरीक इंसाफ के, 1,06,026 वोट इन्होंने लिया। और पीएमएलएन के जो है वो दूसरे नंबर पर सुमेरा मलिक थी, यानी 70,435 वोट। तकरीबन आप समझते हैं कि 30 एक हज़ार का फ़र्क ज़रूर है उस वक्त। अच्छा, आज़ाद हैसियत में जो है मलिक मज़हर इकबाल अवान लड़े थे, इन्होंने भी 32,500 वोट लिया था। और फिर एक और आज़ाद लड़े थे मोहम्मद अली सावल, यहाँ पर 23,000 उन्होंने वोट लिया। और एमएमए के यहाँ पर मौजूद थे अब्दुल्ला अहमद खान, वो 8,000 तकरीबन 200 वोट लिया। पीपल्स पार्टी यहाँ पर जो है वो छठे नंबर पर है, नईम अब्बास, 3,182 वोट उन्होंने लिया। तो यूं अब अगर मैं इस हल्के के आपको बताऊं, तो यहाँ पर 87 में जो अप्लाई किया मुस्लिम लीग नून के लिए, यहाँ पे जो पीटीआई के हैं मोहम्मद असलम, उमर असलम अवान जो है वो अभी मजबूत समझे जा रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है आपको पता ही है कि क्या पोजीशन होती है। पीपल्स पार्टी टीएलपी ने अभी पत्ते अपने शो नहीं उस तरह के किए। और जो नून लीग के लोग हैं, 4 लोगों ने अप्लाई किया इसके लिए, टिकट के लिए। अब सख्त मुकाबला है यहाँ पर मलिक बशीर अवान और सुमेरा मलिक, और वो अपने बेटे को मलिक सलार मोहम्मद खान को भी वो उतारना चाह रही हैं। तो सुमेरा मलिक के वो साहबजादे हैं, पहले भी एक साहबजादे को वो एमएनए बनवा चुकी हैं। तो ये मुकाबला इनके दरमियान सख्त है और इस वक्त वहाँ पर देखना, ये पॉपुलर वोट डेफिनेटली आपको पता है हर जगह पे
2018 में, क्योंकि ज़रा पीटीआई ने यहाँ पर अच्छी खासी सीटें ली हैं, तो अब इस वक्त भी जो पोजीशन है वो आपके सामने है। तो यहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है, वो मुस्लिम लीग नून का टिकट जो बताया जा रहा है वो ये है कि या ऊपर जो है वो मैक्सिमम कोशिश की जाए कि सुमेरा मलिक को एडजस्ट किया जाए, और यानी उनके बेटे को जो है वो सकता ना हो। तो नीचे वाले हल्के यानी 88 में जो है वो मलिक बशीर रहमान को यहाँ पर उनको कहा जाए कि आप यहाँ पे लड़े। पहले वो यहाँ लड़ते थे, लेकिन हल्का बंदियों के बाद चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब आ जाते हैं अगला अगला जो 93 था, 94 था पहले, सॉरी 90, हाँ 94 था पहले, अब वो हो गया है 88। अच्छा, 94 जो था वो 98 जो हुआ है उसमें जो यहाँ पर मौजूद हैं मलक एहसान उल्लाह टुवाना, आईपीपी में वो सोच रहे हैं, ठीक है, यहाँ से पहले वो एमएनए रहे हैं। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तहरीक इंसाफ के जो टवाना साहब थे, मलक मोहम्मद एहसान उल्लाह टवाना, वो पीटीआई के साथ थे, ठीक है। फिर वो आज़ाद कभी लोड़े कभी अब ज़ाय बता रहे हैं कि हो सकता है वो आईपीपी के साथ मामला करें, लेकिन आईपीपी के हालात आपके सामने हैं। तो लोग आईपीपी के मियाँ वाली बखर और जो इस एरिया से सबसे ज़्यादा ये इशू आ रहा है खुशाब से, कि मुस्लिम लीग नून के लोग टिकट छोड़कर वो समझते हैं कि हम आज़ाद लड़ेंगे, क्योंकि उनकी बरादरी है। वो समझते हैं कि यहाँ पे आसान आज़ाद जीतना ज़्यादा आसान है जितना कि टिकट पर। कितने लोगों ने टिकट वापस किया वो भी मैं आगे चल के बताता हूँ। अच्छा, एक तो यह है कि 88 में मलक शाकर बशीर रहमान इन्होंने भी अप्लाई किया हुआ है। फिर उसके बाद डॉक्टर गयास मोहम्मद खान नियाजी हैं, ये क्योंकि सेनेटर भी रह चुके हैं, ये सदर भी हैं खुशाब के मुस्लिम लीग नून के, इन्होंने भी अप्लाई किया। मोहम्मद आफाक उल्त्रा ने भी अप्लाई किया है। जरा अप्लाई करने में तो किसी को अर्ज नहीं है, उन्होंने भी अप्लाई किया है। अब यहाँ पर जो है वो मैंने आपको बताया कि अगर 87 में सुमेरा मलक या उनके साहबजादे को लाया जाता है, तो दूसरी तरफ ज़ाहिर है फिर मलक शेर बशीर ही अवान है, उनको ही एडजस्ट किया जाएगा। और कोई सूरत फिलहाल नज़र नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है कोई कुछ बड़े हो जाए। तो मलक एहसान उल्लाह टवाना यहाँ पे वो हैं, ऊपर जो है वो 87 में मोहम्मद असलम अवान है पीटीआई के, और बाकी वो है। अब आ जाते हैं जनाब इनकी जो पीपी के हल्के हैं, वो भी आपके सामने रख देते हैं। कुछ तेज़ी से तब्दीलियाँ तो चल रही हैं खुशाब में। अब नई जो हल्का बंदी हुई है उसमें 81, इसी तरह 82, 83, 84, ये नई हल्का बंदियों के बाद है। 2018 का मैं अगर रिजल्ट देखूं तो उस वक्त पीपी 82 है, ठीक है, और 82 से ऑनवर्ड शुरू होती है। तो 2018 में मैं अगर आप देखूं, इस वक्त जब पीपी 81 है, उस वक्त अगर ये पीपी जो है वो 82 थी, और 82 में क्या पोजीशन थी वो आपके सामने रख देते हैं। इसमें हल्के आगे पीछे काफ़ी हुए हैं। फ़तेह खालिद हैं, फ़तेह खालिक हैं, खलीक हैं, पीटीआई के 71,925 वोट इन्होंने लिया था, और इनके मुकाबले में करम इलाई बंदयाल मुस्लिम लीग नून के हैं। अब आई पूरा का पूरा हल्का चेंज हो गया, यानी बंदयाल साहब इस वक्त जो है वो आखिरी हल्के से लड़ रहे हैं इलेक्शन, यानी करम इलाई बंदयाल जो है वो पीपी 84 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब इसी से अंदाजा करें कि ये पहला हल्का था, अब ये उस तरफ चला गया। तो ये मुस्लिम लीग नून के इन्होंने लिए थे 43,244, और यहाँ पर पीटीआई ने लिए थे 71,925, यानी फ़तेह खालिक जो है उन्होंने ये लिए थे। नासिर खान अवान तो टीएलपी के थे, अच्छा वोट इन्होंने लिया था, 25,208 वोट इन्होंने भी लिया। और आज़ाद हैसियत मोहम्मद सगीर लड़े थे, उन्होंने तकरीबन 10,000 वोट लिया। इसके बाद शायद इतने नहीं है कि मैं आपसे डिस्कस कर सकूँ। इस वक्त यहाँ पर शुजाउर रहमान है, राजा मोहम्मद याकूब हैं, डॉक्टर गयास मोहम्मद खान नियाजी हैं, एक लंबी लिस्ट है जी, करम बख्श अवान हैं, फिर उसके बाद मलिक ताहिर सरफराज हैं, रेहान अब्बास हैं, सुमेरा मलिक हैं। यानी अब क्योंकि उसके नीचे 81, 82 आ गए, जो नेशनल असम्बली का हल्का है, तो यहाँ पर यह सूरत ज़रूर है कि अगर ऊपर जिस तरीके से मैंने बताया कि ऊपर एक तरफ मलिक जो बशीर है उन्होंने भी अप्लाई किया, सुमेरा मलिक ने नीचे भी अप्लाई किया, अगर बेटा का ऊपर इलेक्शन लड़ता है, ज़रा हर एक ने प्लानिंग तो की हुई है कि बेटे के ऊपर टिकट दिलवाना है, नीचे में खुद इलेक्शन लड़ना है, लेकिन कभी कभी जो है वो चेंजिंग चीज़ें नजर आएंगी। लेकिन ओवरऑल जिन लोगों ने अप्लाई किया वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद आ जाते हैं जनाब यहाँ पर जो 83 है, लास्ट टाइम यहाँ पर मलक गुलाम रसूल संगा लड़े थे, आज़ाद हैसियत में जीते थे, 69,000 वोट इन्होंने लिया था। मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर यहाँ पे थी, मोहम्मद आसिफ मलक यहाँ पर लड़े थे, और उन्होंने लिए थे 47,000 वोट। इंडिपेंडेंट लड़े थे मलक जफरुल्ला खान बुगटी, उन्होंने 10,876 वोट लिए थे। और ये यूं यानी हल्का यहाँ पर ये पोजीशन है अभी, क्योंकि ज़रा हल्के आगे पीछे हुए हैं, तो जिन्हीं 7-8 लोगों ने नून लीग के अप्लाई किया हुआ है, पीटीआई के बहुत से लोग अब क्योंकि बाकायदा तौर पर
आज जैसे तरीके से आपने कहा कि हम आने वाले मंडे को कुछ लोगों के जो जिन लोगों ने हमसे रब्ता किया उनका नाम हम सामने लेके आएंगे। ज़ाहिर है क्योंकि 20 से 23 के दौरान आपने देखा होगा सिर्फ 4-5 दिनों के बाद बाकायदा तौर पर जो है वो लिस्टें यानी इलेक्शन कमीशन में जमा होंगी, यानी नॉमिनेशन। उसके बाद तो चीज़ें क्लैरिटी किस तरफ आ जाएंगी कि कौन किसकी तरफ से उतर रहा है, मैदान में उतर रहा है। अच्छा जी, 80 आगे बात करें 83 में। तो 83 में जो है वो इस वक्त मौजूद है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, वो है मलक अहमद हसन अवान, और इनका टिकट भी कंफर्म है। और सॉरी, मोहम्मद मुअज्जम बशेर हैं, टिकट इनका कंफर्म है। मोहम्मद मुअज्जम शेर कल्लू हमारे ज़राए बता रहे हैं इनका टिकट कंफर्म है। और 83 में इन्होंने भी अप्लाई किया हुआ, मलक अहमद हसन अवान ने भी अप्लाई किया हुआ है। 84 में जो है वो करम इलाई बंदयाल, जो मैंने बताया कि पहले लड़े थे इलेक्शन, हार गए थे, लेकिन इस दफ़ा वो 84 से हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। अब यहाँ पर पोजीशन ये है कि ज़ाहिर है अगला जो है मियाँ वाली और बखर, उस पर भी हम जो है वो बात करते हैं। इशू सिर्फ ये होता है कि बहुत लंबी हो जाती है वीडियो, तो हमारी कोशिश होती है कि ताकि कम वक्त में ज़्यादा आपसे बात कर सके। एक तो आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि अगर आप में से बहुत बहुत से लोग ज़रा आप सियासी समझबूझ तो रखते हैं, वो इस वीडियो के लिंक में हम एक आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे देंगे, एक ग्रुप में भी आप शामिल हो सकते हैं, और उस व्हाट्सअप नंबर पे भी आप अपना ज़िले का नाम, अपने तहसील का नाम, अपने हल्के का नाम आप लिख कर भेज सकते हैं। एक ज़रा वीडियो में भी हम पैगाम आपको दे देंगे कि किस तरह की चीज़ें रिक्वायर होती हैं जो आप अपने एरिया में बैठ कर जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव भी है, आपका भी है, कि अगर किसी इलाके में जो भी चीज़ें अपनी हैपनिंग हो रही होती है आवाम तक वो खबर पहुंच सके। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे ख्याल से उसमें बाकी डिटेल कर लेता हूँ मियाँ वाली और बखर की। अभी तक इतना ही, और आपसे रिक्वेस्ट यही होगी कि हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक तो ग्लोबल ऑब्जर्वर नेटवर्क, और दूसरा जो है कि मेरा जो नवीद सत्ती के नाम से आपको यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक और मुख्तलिफ जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।